द हिमालयन टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में विमान दुर्घटनाओं का एक भयानक रिकॉर्ड रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, जो विमान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। नेपाल में ज्यादातर हवाई पट्टियां पर्वतीय इलाकों में हैं, जिनसे विमान में सवार यात्रियों पर आए दिन खतरा मंडराता रहता है। एविएशन सेफ्टी डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में पिछले 30 सालों में 27 विमान हादसे हुए। इनमें से 21 विमान हादसे पिछले एक दशक में हुए। नेपाल में सबसे बड़े विमान हादसे काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए, जो समुद्र तल से 1338 मीटर ऊपर है। यह इलाका दुर्गम और जोखिम भरा है, क्योंकि यहाँ ऊंचे नुकीले पहाड़ों से घिरे एक अंडाकार आकार की घाटी स्थित है, जिससे आसमान में उड़ रहे विमानों को मुड़ने के लिए जगह कम मिल पाती है। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ानों के लिए काफी खतरनाक है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमानों को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। यूरोपियन यूनियन ने सेफ्टी चिंता का हवाला देते हुए साल 2013 में नेपाल की सभी एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से बैन कर दिया था। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन ने नेपाल के एयरलाइंस पर 28 देशों के उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगाया था। मार्च 2022 में काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि नेपाल सरकार की विफलता के चलते विमान यूरोपियन यूनियन की ब्लैकलिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। इन सब के बावजूद नेपाल अपने एयरलाइंस को लेकर नहीं जागा। पोखरा के पास हुआ यह हादसा काठमांडू से टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद हुआ। पोखरा एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि येती एयरलाइंस का विमान रनवे से 10 सेकंड की दूरी पर था, तभी उसमें आग की लपटें दिखाई दी। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, लेकिन नेपाल की घरेलू उड़ान कंपनी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेपाल की येती एयरलाइंस कंपनी का जो विमान हादसे का शिकार हुआ, वो करीब 40 साल पुराना मॉडल बताया जा रहा है।